नमस्ते सर, मैं समाज सेविका अनीसा देशवाली असायन। आर यू? नमस्कार, मैं विकास जोशी नीमच से बिलोंग करता हूँ और एक आयुर्वेदिक संस्था के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ। Yes. हमारी संस्था का जो मिशन है, बीमारी और बेरोजगारी दोनों को मिटाना है और बीमारी और बेरोजगारी हेल्थ एंड अवेयरनेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जी। संस्था के बारे में बताना चाहूंगा। संस्था का जो हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के अंदर है। संस्था के जो एमडी मिस्टर संजीव कुमार चौधरी है, एक फौजी भाई है जिन्होंने 20 साल आर्मी की जॉब के साथ में संस्था की स्थापना। थैंक गॉड। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं अबाउट द लाइफस्टाइल डिसीज दो प्रकार की होती है। एक डिसीज वो होती है कि जो परजीवियों के द्वारा दी जाती है, एक डिसीज जो होती है आज हमारे बिगड़े हुए खान पान की वजह से। यस। जो बिगड़े हुए खान पान से जो आज हमारे जो बीमारियां हो रही है, जैसे हड्डियों गलना, दमे की शिकायत, डायबिटीज, कैंसर, बीपी, गठियावादी, मोटापा, आज इन बीमारियों को मेडिकल साइंस में इलाज तो है, पर जिंदगी भर हमारे गोले दवाइयों पर निर्भरता लेना होती है। बिल्कुल। और परजीवियों के द्वारा जो दी जाती है बीमारियां, जैसे मलेरिया, डिप्टेरिया, छोटी माता जी, बड़ी माता जी, काली खांसी, आज इन बीमारियों को मेडिकल साइंस में इलाज है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा दी जाने वाली बीमारियां हैं। और आज हम जो काम कर रहे हैं वो हेल्थ एंड अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो देश से बीमारी खत्म हो जाए, परिवार से बीमारी खत्म हो जाए, समाज से बीमारी खत्म हो जाए, साथ ही साथ में हम लोगों की इनकम का भी एक साधन कर रहे हैं। इसके माध्यम से यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहले जो हमारा जो संस्था का प्रोडक्ट है उसको यूज करें, गेट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट गेट करें, फिर उसके बाद में शेयर विद द पीपल। जब आप शेयर करते हैं तो संस्था आपको यहाँ पर इनकम के भी जरिए प्रदान करती है। यस। और उसी इनकम के ऊपर हम लोग काम करें। इनकम संस्था 7 तरह की देती है। रिटेल इनकम है यहाँ पर, बाइनरी इनकम है यहाँ पर, इंसेंटिव बोनस इनकम है यहाँ पर, साथ ही साथ टूल्स और ट्रेवल से, बाइक एंड कार फंड से और बोनंजा, 7 तरह की इनकम संस्था यहाँ से प्रोवाइड करवाती है। ओके। ये संस्था का इंट्रोडक्शन था। तो सर आज मैंने आपको किस वजह से बुलाया? आज जो आपने मतलब 3 नहीं 5 दिन से वेट कर रही हूँ। मैंने वहां भी किया था। एक तो सफेद दाग के लिए मेरी फ्रेंड की जो मदर का वो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट कराया, बट जो ये ममता मैम दिख रही है जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। मैम आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम ललिता डाबर है। मैं नीमच से बिलोंग करती और ये आपको आज मैं हाउस वाइफ हूँ और बिल्कुल अनपढ़ हूँ। ये सिर्फ समाज सेवा कर रही हैं। ये सिर्फ ये है कि एक के हमारी जो जड़ी बूटियों को जो अपन भूल चुके हैं, आयुर्वेदा को भूल चुके हैं, और जेनरिक और अपन जो इतनी हाई डोज की दवाई गोली खा रहे हैं जो कि अपने शरीर के लिए भी हानिकारक है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए एक अनपढ़ है जो कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे बहुत क्लोज है और मेरे घर के पास ही मेरे नेबर है। और इनकी जो बेटी है, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ राजस्थानी मूवी में 4 मूवीज बना चुकी है, और एक बेटी जो है उदयपुर के अंदर फैशन डिजाइनर रह चुकी है। उन्होंने भी मुझे काफी काम दिया है। तो मैं यही कि आज ये मेरी मदर बेटी है, इनके ये एक हाजी है रमजानी, जो कि मैं एक खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ अनपढ़ होते हुए आज हमें इस मुकाम पे लेके आई। आज जो कौम में जो बोल रहे हैं कि ये अनीसा सैयद, बट मोम ना होती तो मैं ना होती। सर सही है? बिल्कुल सही है ना? मोम ना होती तो मैं ना होती। और मोम की बदनसीबी में बता दी, मोम ने उनके पेरेंट्स को नहीं देखा है। यहाँ मैं कहीं ना कहीं इमोशनल हो सकती हूँ, बट मॉम ने पेरेंट्स को नहीं देखा। मॉम की जो जर्नी रही उनके बिग ब्रो ने की है। बट पापा से शादी के बाद में मेरे जो दादा थे, आप जानते हैं कि पुलिस के अंदर थे, हेड थे, और जो मेरे जो अंकल और ये थे इलेक्ट्रिशियन में थे। तो आज मोम की क्या है ये प्रॉब्लम हो रही है कि मोम आज तक घुटनों के बल कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं आज 3 दिन से आई हूँ चेयर पे नमाज पढ़ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ हुई तो ललिता मैम से कहा, तो ललिता मैम ने हमें सेवा का मौका दिया। थैंक यू मैम। और ये सर आज समझा रहे हैं इसके बारे में। तो मम्मी को क्या प्रोडक्ट देते हैं आप? मैम की जो आज जो समस्या आ रही है वो आ रही है जो घुटनों के अंदर जो एक, अगर हम कहें जो हमारी जो पुरानी भाषा में अगर कहा जाता था, जैसे कि हमारे बाप दादा कहते आ रहे थे कि हाथ पांव में ग्रीस नहीं है तो चलेगा कैसे। बिल्कुल। जो हम आज उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। एक जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है घुटनों के बीच में, वो कहीं न कहीं हमारे घुटनों के बीच की चिकनाई चली जाती है उम्र के, और साथ ही साथ में हम जो आज जो डिसीज के ऊपर जो दवाइयां लेते हैं उसके प्रभाव के कारण कहीं न कहीं वो चिकनाई खत्म हो। सर आपकी इसकी मैं एक बात काटूंगी। मोम की जो जर्नी रही ना, मोम जो हमें बचपन का बताते थे ना, मेरी मोम 7 वर्ष की उम्र में उनके भाई और भाभी के साथ में एक फार्मर का काम करती थी जो कि एक फसल काटती थी। तो इनके तो हड्डियां जो है ना सर, हम छोटे थे तभी घिस गई थी। तो मोम के यहाँ पे पहले हड्डी के डॉक्टर थे, उनका नाम मम क्या था, जो एक
नहीं, हड्डी वालों के जो आपके इंजेक्शन लगा था, सॉरी यहाँ से चले गए, बाकी नहीं, बहुत पुराने डॉक्टर थे। तो पापा ने हड्डी में मम्मी के यहाँ देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी कि पोटी तक नहीं धो पा रही थी मम्मी, जब हम छोटे थे। मम्मी ने ये भी देखा है। तो तब भी पापा जब जीवित थे तो पापा ने इंजेक्शन भी लगाया है। तो हम कहीं ना कहीं हमारी मम को खोना नहीं चाहते। और अभी भाई भिलवाड़ा भी आपको बताया था मेम को कि लेके गए थे, बाकी ऑयल वगैरह दिया। हम जेनरिक दवाई नहीं देना चाहते हमारी मम को, क्योंकि मेरे फादर जो डेथ हुई है ना, इन्हें बताया कि टीवी का। मैं इसी बात पे बताना चाहूंगा, जो आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो आपको जो प्रोडक्ट में यहाँ पर देने वाला हूँ, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से ऑथेंटिकेट है। ओके, साथ ही साथ ISO, SACP, कोशा और जितनी भी आज भारत सरकार की गाइडलाइन पे चलने के लिए, जितने भी प्रोडक्ट को चलाने के लिए मार्केट में जितनी भी डिमांड होती है, जिनकी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, वो सारी सर्टिफिकेशन संस्था के पास में मौजूद है। और WHO का ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। आज WHO जिस प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट कर रहा है, और साथ ही साथ यूरोपियन लैब, विश्व की सबसे बड़ी लैब, प्रमाणीकरण करती है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल का बेस नहीं है। इसी प्रोडक्ट के साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, किसी भी मेडिकल साइंस की जो दवाई चल रही है, आप उसको अगर आधे घंटे या 1 घंटे के गैप में उस मेडिकल साइंस की दवाइयों के साथ में देते हैं, तो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। सर मैंने देखा ना ललिता मैम ने, ये देखो हमारे पास में नेबर में रहती थी, एक 70 से 75 तक हो सकती मैम, तो वो पैरालिसिस हो गई थी। बट उनकी जो बेटी थी, इनके मिलने वाली थी, वो ये नीमच से सिर्फ समाज सेवी का कर रही है। ये सोच लिया कि बहुत ज्यादा, ये तो इनका लक है कि आज इतना आपकी कंपनी इनको दे रही है सर। बट ये कहीं ना कहीं समाज सेविका कर रही है, मतलब लोगों को जागरूक कर रही है। देखो साहब, एक संस्था है जिसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी शब्द वो हो जाता है कि जो लोग कमाने के लिए आते हैं। बिल्कुल। आज हम लोग एक समाज सेवा के रूप में, और फौजी भाइयों की संस्था के अगर तीनों डायरेक्टर्स की जिन्होंने देश की सेवा की, वो सेवा कर रहे, तो हम क्यों नहीं जुड़े? संस्था के फाइनेंशियल डायरेक्टर की बात करूं तो अमित कुमार सर हैं। अगर मैं बात करूं मामचंद जी रायपुरिया हैं, वो भी फौज से ही हैं। और अमित कुमार सर हैं, वो नेवी से हैं। साथ ही साथ संस्था के जो संजीव कुमार सर हैं, वो एक फौजी भाई हैं जिन्होंने आर्मी की जॉब को लगातार 16 साल करने के बाद में इस संस्था की स्थापना की। और एक बहुत ही गरीब परिवार, फार्मर परिवार से, किसान परिवार से संस्था की स्थापना करी थी। और महज 3 प्रोडक्ट को लेकर संस्था ने शुरुआत करी थी, और आज संस्था के पास में लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। थैंक गॉड। और आज और ये एक और मिला और बताना चाहूंगा सर, एक और मैं गाइस मिलाना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है, ये वैसे है मुझसे छोटी, बाकी ये अभी उदयपुर जा गई थी, तो आज मुझसे मिलने आई है। मतलब काफी सालों में मिले हैं हम, मेरी मम्मी क्या है। तो इनको क्या हुआ है आपको, तो आप रुकी हैं आज, अभी खाना भी नहीं खाया इन्होंने, बट ये एडवाइस के लिए कि शायद मेरा माइग्रेन, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? माइग्रेन की मेरा नाम कौशल परवीन है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मैं नीमच से बिलोंग करती हूँ। और मुझे माइग्रेन की तकलीफ है, और मैं परसों ही सैफी डॉक्टर को उदयपुर दिखा के आई हूँ। तो आप क्यों इनका लेना चाह रही कि शायद कुछ फर्क पड़ जाए, और जेनरिक से बचना चाहती हूँ? बचना चाहती हूँ आयुर्वेद से। और एडवाइस दे सकते हैं आप? पद्धति आयुर्वेद उसको 500 साल पुरानी पद्धति। तो ये फर्स्ट बार क्वेश्चन सुन रही हैं, बट इन्हें इतना मजा आ रहा है। ये देखिए सुबह से भूखी हैं, बट ये भी वेट कर रहे थे इनों का, क्योंकि आज 5 दिन में, क्योंकि इनका क्या है, कल भी मीटिंग थी। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि ये ललिता मैम, जो कि हमारे अशोक गंगानगर नीमच में नाम चलता है, इनके हस्बैंड वहाँ के क्या इंचार्ज है मैं बता नहीं सकती हूँ, आप भी जानते ना सर। और फिर भी मतलब मैं बताती हूँ कि ये यहाँ नहीं रहते तो तब से गरीबों की मदद करें। मेरे जो फैमिली में एक बच्चे को एक्सीडेंट हो गया था, सही बात है ललिता मैम, और ये गांव में रहते थे। उस बच्चे की हमारी कौम के इंसानों ने उसको उठाया नहीं था इंसानियत के नाते, और उन्होंने उठा के हॉस्पिटल ले गए, मेरे हस्बैंड गए, और उन्होंने जीवन दान दिया था उस बच्चे को। जब ये कोई संस्था को नहीं है, बाकी इनमें इंसानियत है। इंसानियत की सबसे बड़ा धर्म है साहब। तो थैंक यू सर, और आप कुछ देंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सिर्फ समझिए, अगर आप प्रोडक्ट नहीं भी लें तो आप किसी की जान बचा सकते हैं इस संस्था से मिलकर। तो सर मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? फिर भी बोलिए, आपके ये मैं अनपढ़ होकर आप क्या कर रही हैं? इतना तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैं अनपढ़ होकर ये काम कर सकती हूँ। समाज सेवा का तो सभी कर सकते हैं इस काम को। किसी की जान बच सकती है। आज आप जान भी बच सकते हैं, अपने जो घर की, और आज देश में कोरोना मैम, कोरोना जो फैल रहा है,